बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इशरत अब शाजिया का गिरेबान पकड़ लेगी और उसको कहेगी कि हाँ भाई बताओ मेरी गुड्डी कहाँ पे है। मुझे पहले ही तुम पे शक था। अगर तुम मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही हो तो वो तो उसकी हमदर्दी में कह रहा था। बहरहाल तुमने उसके साथ क्या किया ये बात तो तय है, तुमने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिल्कुल कट के रह गया था हमजा। और हमजा ने भी बताया कि उसका राब्ता बिल्कुल नहीं था। जहांगीर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि इतना कुछ होने के बावजूद हमजा तुमने मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी कि आखिर क्या मामला जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। मुझे तो हैरानगी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ औरंगजेब कहता है कि इससे यही साबित होता है कि हमजा ही है जो इसको भगाने में इसकी मदद कर रहा था और इसकी साजिश के साथ ही ये सब कुछ हुआ है और इन सब चीज़ों के पीछे आप लोग शामिल हैं, चाहे आप लोग माने या ना माने। लेकिन ये सारा किया जा रहा है सरासर आप लोगों का है। लेकिन आप लोग ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या किया जो इतने दिनों से उसका मोबाइल आप चाह रहे हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ गेम का पता नहीं चल रहा। लेकिन नासिर बहुत जल्द इन सब का गिरेबान पकड़कर सामने लेके आएगा और जो सबूत उसने इकट्ठा किया है, यानी कि उनकी वीडियो बना के साफ साफ हर चीज़ उसमें साबित है कि ये क्या करना चाह रहा था और क्या नहीं करना चाह रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि उधर सैफी बाबा जो है फिर से उसको स्वीटी के दो हाथ लग चुके हैं। इसलिए वो नासिर को कॉल करता है और कहता है कि आकर गुड्डी को ले जाओ, क्योंकि मैं मज़ीद इस लड़की को यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन ये गुड्डी इस काबिल नहीं है कि इसको मैं अपने घर में रखूँ। से इसको शाजिया ने उस घर से निकाल दिया। अरे भाई तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही थी, ये बात तुम भी मान जाओ। लेकिन वो कहाँ सुन रहा है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी उसी घर में रहता हूँ, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन न जाने क्यों आप लोगों के दिलों में ये वहम है कि ये सब कुछ गुड्डी करवा रही है, लेकिन गुड्डी ऐसी नहीं है। मुझे उस पर पूरा पूरा यकीन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगजेब कहता है कि कहानी में बहुत ज़्यादा उल्टपन आ रहा है। तुम नहीं जान रहे कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो हर चीज़ को जानता है और हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये खाली गुड्डी का हाथ नहीं है। गुड्डी इतना बड़ा कदम खुद अकेली नहीं उठा सकती। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिस पर शाज़िया कहती है कि मुझे तो शक है ये हमज़ा ने करवाया है और हमज़ा ही गुड्डी के साथ मिलकर ये सब कुछ करवाना चाह रहा है ताकि हमें अजियत दे सके, हमें बर्बाद कर सके। जिसको सुनकर वो कहता है हाँ बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, सामने आए कि अभी हमें खामोशी रहना है और इन लोगों से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई भी बदमज़गी पड़े। अभी आप जहांगीर से बना के रखिए, इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल नहीं होंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं ना, उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कुछ उसने किया है उसके आगे आने वाला है। अब तो उसके बच्चे भी बोल पड़े हैं कि बस कर दीजिए बाबा, क्या आंख मचोली का खेल लगाया हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों क्या कर रहे हो। जिस पर शाजिया कहती है कि अरे भाई तुम भी अब उसकी ही बोली बोलने लग गए। पहले नासिर को उसकी हमदर्दी का बुखार था और अब तुम दोनों को भी उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ चुका है। देखो अपने दिमाग को ठीक कर लो, वरना मसला बहुत ख़राब हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ये हरकतें करो और बार बार गुड्डी का नाम लेकर अपने बाबा के दिल में उन पर रहम डालो। अरे भाई उसके दिल में रहम नहीं आ सकता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है और ऐसे लोगों के दिल में कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती और ना ही वो इंसान कभी भी ठीक हो पाएगा। बड़ी दीदा दलेरी के साथ जहांगीर के घर पहुंच के आए और वहां जाकर उसको कह रहा है कि भाई हमारी गुड्डी को वापस करो, मेरी गुड्डी पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उसको वापस कर दो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि तुम ऊपर पर आकर यानी ऊपर से आकर टांग क्यों रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, शर्म करो थोड़ी सारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही अपनी भतीजी के साथ कुछ कर दिया है, उसको मार दिया है और तुम उसका बदला हमसे ले रहे हो। लेकिन देखो हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं, जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को वापस लाओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई ये तो बड़ी ही उल्ट बात कर दी आपने, कैसी बातें कर रहे हैं आप,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। नासिर बड़े गौर से सारी बातों को सुन रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि सैफी बाबा के दिल में जो खिलाफत थी स्वीटी के बारे में, वो नहीं गई है। इतने गहरे हाथ जलने के बाद फिर से एक दफ़ा स्वीटी को बुला लेना बहुत बड़ी हमाकत है। लेकिन जी ये बात उसको समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ औरंगज़ेब पागल हो चुका है कि आखिर गुड्डी गई तो गई कहाँ। उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, और वो कहता है कि पा जो मर्ज़ी हो जाए, मैं गुड्डी को ज़रूर वापस लाऊंगा। मुझे पता है कि ये जहांगीर की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाज़िया उसको समझाती है कि देखिए अभी फ़िलहाल खामोश हो जाइए, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा, काफ़ी गमगीन हो जाएगा। आपको शायद समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो हम पर ही हर चीज़ आ लिपटे। जिसको सुन के वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम गुड्डी को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा बहुत ही मसला बन सकता है। तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बातें बहुत मुश्किल हैं। औरंगज़ेब कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि जहांगीर किस हद तक गुजर सकता है। वो हम पर केस करवा कर हर चीज़ को ख़त्म करवा देगा। ये बात तो तय है कि हमारा बहुत ही बुरा असर करेगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ बात तो ये आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में हमारा भी क्या कसूर है। हाँ बात तो तब खुलेगी जब सारी वसीयत खुल के सामने आएगी। अभी हमें खामोश ही रहना है, और इन लोगों से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई भी बदमज़गी पड़े। अभी आप जहांगीर से बना के रखिए, इस तरह से लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल नहीं होंगे, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में जो अज़ाब आने वाले हैं ना, उनको अब कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कुछ उसने किया है उसके आगे आने वाला है। अब तो उसके बच्चे भी बोल पड़े हैं कि बस कर दीजिए बाबा, क्या आंख मचोली का खेल लगाया हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप दोनों क्या कर रहे हो। जिस पर शाजिया कहती है कि अरे भाई तुम भी अब उसकी ही बोली बोलने लग गए। पहले नासिर को उसकी हमदर्दी का बुखार था, और अब तुम दोनों को भी उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ चुका है। देखो अपने दिमाग को ठीक कर लो, वरना मसला बहुत ख़राब हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम ये हरकतें करो और बार बार गुड्डी का नाम लेकर अपने बाबा के दिल में उन पर रहम डालो। अरे भाई उसके दिल में रहम नहीं आ सकता, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो एक नंबर का जल्लाद इंसान है, और ऐसे लोगों के दिल में